हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 है। वास्तव में 23 को देखते हुए मैं यहाँ पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी लेके आया हूँ। आप लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जा रहा है कि डेट को कैसे याद करें। डेट कभी याद होता है, कभी ओवरलैपिंग होता है, कभी ये याद करो तो ये भूल जा रहे हैं, ये दूसरा याद करो तो दूसरा भूलते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है आप लोगों के सामने। और एक चीज और है कि सबसे ज्यादा पूछा ही यही जाता है कि कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, ये ज्यादा क्वेश्चंस में आपके आ रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इस दिक्कत को दूर करते हुए यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ट्रिक लेके आया हूँ। और ट्रिक के आधार पर हम लोग सारे जितने, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, उसको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था कोशिश करूंगा, जरूरी नहीं है कि हर ट्रिक सबको पसंद आए, लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ आशा करता हूँ कि आप सबको वो पसंद आएगा। यहाँ पर इस आशा के साथ इस वीडियो को डाल रहा हूँ। वैसे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके महिला पर्यवेक्षक वाला 2023 वाला जो है 2023 वाला आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं, और जिसमें आपको बहुत परीक्षा उपयोगी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें सबसे पहली आपको आता समेकित बाल विकास सेवा, जिसको ICDS कहते हैं। तो आप देखना ये सब के सब पोषण से संबंधित है। जितने भी पोषण से संबंधित है, अधिकांश जितने चाहे राज्य से संबंधित पोषण हो या आपका केंद्र प्रायोजित पोषण हो, तो पोषण से संबंधित जितने हैं ये तो महात्मा गांधी, याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही विशेष करके चलाया गया, या महिला महिला दिवस पर चलाया गया। या तो 2 अक्टूबर, याद रखना 2 अक्टूबर का याद रख लेना, या आपको याद कर लेना ये महिला दिवस जो 8 मार्च, 2 अक्टूबर 8 मार्च ये मस्ट है, इसको आपको याद करके चलना है। ये यहाँ पर महिला दिवस में मनाया गया, ये गांधी जयंती पर। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आया समेकित बाल विकास सेवाएं, जो अधिकांश हमारे यहाँ पर योजना महात्मा गांधी की जयंती पर ही स्टार्ट की जाती है। तो इसको भी स्टार्ट किया गया होगा 2 अक्टूबर को, ये स्टार्ट होगा। 1975, 1975 जो बाल बच्चे जो ये जो वास्तव में है किससे संबंधित है, ये पोषण से संबंधित है। और पोषण बालकों का ऐसा होना चाहिए कि सुपाच्य होना चाहिए, पच जाए, पच जो उसको पच जाए, तो पच से याद करना 75, ये 1975 को ये स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार इसी का समेकित बाल विकास सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए इसी का थोड़ा सा पहले नाम परिवर्तित हुआ और प्रधानमंत्री पोषण अभियान या पोषण अभियान कर दिया गया। और पोषण अभियान जो लागू हुआ 8 मार्च 1918 को, 8 मार्च 1918 को पोषण माह। ये पोषण अभियान किसके लिए लागू हुआ, बच्चों और महिलाओं के पोषण के लिए, याद रखना। ये याद होता है, स्टार्ट होता है बच्चों, जो आपने बच्चों एवं महिलाओं के पोषण के लिए यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो अब इसको डेट आपको याद करना है कि मैं कैसे याद करे भाई, इसको यहाँ पर किस प्रकार याद करें। तो पहला जो पोषण अभियान हुआ महिला दिवस पर ही 8 मार्च को स्टार्ट हुआ। 8 मार्च को क्या है, 8 मार्च को महिला दिवस है। तो महिला दिवस मनाया जाता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता 8 मार्च। तो 8 मार्च को तो ये आप याद कर लोगे भाई, इस दिन महिला दिवस था। 2018 कैसे याद करें, तो 18 भी याद करना, तो याद रखना जो किशोरा अवस्था होता है वो 15 से 17 साल तक होता है। 18 साल में बालिग हो जाते हो, 18 साल में बालिग हो गए तो महिला कहलाए, और महिला आप बोलना स्टार्ट किए। यहाँ पर स्टार्ट में 17 साल तक किशोरी, 18 साल के बाद यंग हो गए, हम महिलाओं के श्रेणी में अगर आ रहे हैं तो 18 याद हो जाएगा। तो 2018 से हमारा ये स्टार्ट हुआ, कहां से, राजस्थान के झुंझुना से। ये कह दीजिए कि भाई हमको महिलाओं को या बच्चों को झुंझुना पकड़ाना है और अपना गद्दी संभालना, राज करना है। यहाँ पर एक प्रकार का 18 से भी 18 याद कर सकते हो। तो ये इस प्रकार 8 मार्च 2018 राजस्थान झुंझुनू से आप याद करोगे। अब आता है यहाँ पर एक और आता है योजना, जो कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण अभियान। अब यहाँ पर भी पोषण है, अब इसको याद करें सर, अभी अभी लॉन्च किया गया इसको, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अभी अभी लॉन्च किया गया। तो याद रखना ये जो यहाँ पर 2.0 याद करना, इसी से याद करना, पूरा का पूरा डेट 2 पर चलेगा। 2 यहाँ पर अब 2 0 क्यों आया, क्योंकि 22 तो चल नहीं रहा, 2000 ही चलेगा। 2 यहाँ पर ये 2, ये पोषण 2 माने 2022, इसी 2 से याद कर लेना। आंगनबाड़ी, इस आ से याद करना, आ से याद करोगे तो एक ही आ से आता अगस्त,
एक ही चीज आता है आ से अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और आ से आंगनबाड़ी, आ से अगस्त आता है। सक्षम माने सक्षम व्यक्ति एक नंबर का होगा ना, एक नंबर का व्यक्ति होगा वही तो सक्षम होगा। तो एक नंबर का व्यक्ति है तो सक्षम है, तो 1 अगस्त 2022 आसानी से याद करोगे। आ से अगस्त, सक्षम माने एक नंबर का व्यक्ति एक, और पोषण का पूरा याद करना, दो जीरो, तो इस दो को ही याद कर लेना, सब में दो दो चलेगा, 2022, क्योंकि 22 तो हो नहीं सकता, 22 तो आया ही नहीं, इसलिए जीरो ही लगाना पड़ेगा, 2000 चल रहा है, 2022 ये पूरा आपका आ जाएगा जो अभी लॉन्च हुआ है। तो इस प्रकार आसानी से आप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का डेट याद कर पाओगे। अब हमारे सामने आता है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति कब लॉन्च हुआ, कब लागू हुआ? ऐसा लगता है मिशन शक्ति से कोई मिलिट्री वाला देखो ना, मिलिट्री वाला ऐसा लग रहा कोई वो योजना चालू की गई है, और कुछ एक्टिविटी लगता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई मशीन गन से एक मिशन से ऐसा लग रहा है कोई मशीन, एक मशीन गन है और मशीन गन से दुश्मन लोगों को मैं खड़ा कर दिया और बोला हैंड्स अप, हैंड्स अप बोला, आप ऊंचा करो, हाथ को ऊंचा करो, एट्स अप बोला, और दे धाए 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 गोली चलाया, दो दो गोली धाए 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 यहाँ पर चला दिया। यहाँ पर तो धाए 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 गोली चला रहा मिशन से, तो इस प्रकार याद करोगे, दो दो दो, यहाँ पर दो दो लोगों को मारा हूं, दो दो दो, ये भी आएगा 2022 में, 2022 में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर अप, हैंड्स अप करवाए दुश्मन को, हैंड्स अप, अप माने अप्रैल, अप माने हैंड्स अप करवाए, हाथ ऊंचा करवाए, तो अप से याद करो अप्रैल, यह हो जाएगा अप्रैल। और एक मशीन गन है तो एक अप्रैल याद रखना, 1 अप्रैल 2022 ये याद हो जाएगा। 2022 कैसे याद कर, मशीन गन से याद करवाया, शक्ति है मशीन गन, एक मशीन गन लिया, दुश्मनों को लाइन पर खड़ा कर दिया, हैंड्स अप करवाया, दे दनादन धाए 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 चलाया, दो 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 ऐसे करके धुआं निकल, दो 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 ऐसे करके मार दिया। अप्रैल से अप मैंने ऊपर करवाया, अप्रैल आसानी से याद होगा। इसके दो भाग कर दिए गए हैं, संबल और सामर्थ्य। और सबसे बड़ी बात है, इस संबल और सामर्थ्य में भी पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन आ रहे संबल और सामर्थ्य में, कि भाई पहला क्वेश्चन बन रहा है कि कितने भागों में डिवाइड किया, तो संबल और सामर्थ्य में, तो दो भाग है, संबल और सामर्थ्य। अब संबल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है, सुरक्षा संबंधित है, और सामर्थ्य में किस, अब देखो इसको याद करो सामर्थ्य, तो सामर्थ्य का अर्थ ही होता है शक्ति, शक्ति मने होता है सामर्थ्य, अगर सामर्थ्य है तो शक्ति है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा, सामर्थ्य और शक्ति। तो सामर्थ्य के अगर शक्तिकरण जोड़ता हूं तो बाकी बचा संबल, मैंने संभल, किससे संभल, सुरक्षा, और सुरक्षा हम संभल नहीं पाएंगे तो हम उसको संरक्षा देंगे और सुरक्षा देंगे, आराम से याद होगा। अब इसको पहले याद कर लो। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इस सामर्थ्य के अंतर्गत कौन कौन सा योजना शामिल किया गया। तो सामर्थ्य की योजना के अंतर्गत सब के सब यार घर निवास, माने घर को हम क्या कहते हैं, पूरा घर 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 इसमें रहा, गृह, घर को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होता है, महिलाओं का सामर्थ्य घर में, महिलाओं का सामर्थ्य घर में, तो घर को हम लोग क्या कहते हैं, सदन, घर को हम लोग क्या कहते हैं, निवास, घर को हम लोग क्या कहते हैं, गृह, और गृह में ही पूजा होता है मातृ वंदना, मातृ वंदना पूजा क्या होती है, घर में ही होती है। तो मातृ वंदना ऐसे याद करो, मातृ की वंदना करना हमको घर में, तो सामर्थ्य के अंतर्गत सब आ जाएंगे, शक्ति सदन, सखी निवास, घर, पालन घर, शिशु गृह, और मातृ वंदना योजना। तो ये अगर याद हो गया चार, इसमें चार, तो बाकी बचा चार आ जाएगा। तो सुरक्षा हो जाएगा, वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को सुरक्षा देना, महिला हेल्प मांग रही तो सुरक्षा देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को सुरक्षा देना, और नारी अदालत में नारी को सुरक्षा देना, ये सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो इसका हम लोग डेट याद करते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर को कैसे याद करें, तो इसको याद रखो। देखो वन अपना ही चुगली कर रहा, वन, वन माने एक, ये याद हो गया, जहां भी आएगा वन तो हमने कहा एक। स्टॉप अपने आप चुगली का अप, यहाँ पर स्टॉप या अप, यहाँ पर अप, अप मने हो गया अप्रैल, यहाँ पर अप, टॉप या अप मने हो गया अप्रैल, ये आपका हो गया अप्रैल। अब मेरे पास आ रहा 2015 को कैसे याद करें, भाई सखी लोग कहाँ जाते हैं, सखी बोला तो पनघट में जाएगी ना, पनघट मने जहां तालाब होता है, सखी जाएगी पनघट में, पन मने होता है 15, पन 15 में क्या आता है, पन 15, तो मतलब यह हो जाएगा 15, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर,
ये 15 माउस से मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा, तो 15 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर चीजों में तो ऐसे याद करो, सखी कहाँ जाएगी, पनघट में जाएगी पानी लेने, पन से आएगा 15। या तो ऐसे याद कर सकते हो, सखी वन स्टॉप सेंटर में नारी लोगों को क्या दिया जा रहा है, नारी लोगों को पनाह दिया जा रहा है, कहाँ पर, एक स्थान पर। और ये पनाह से भी आप याद कर सकते हो, पनाह से भी याद कर सकते हो 15 यहाँ पर। तो आप जैसा उचित समझे याद कीजिए। सखी वन आया तो वन लिख दो, स्टॉप अप आया तो अप्रैल लिख दो यहाँ पर। और सखी कहाँ जाएगी, पनघट में जाएगी तो 15 लिखो। सखी को क्या देना है, मेरे को पनाह देना है तो 15 लिखो। इस प्रकार 1 अप्रैल 2015 आसानी से। और सेंटर क्या, छत्तीसगढ़ का सेंटर कहाँ, ये छत्तीसगढ़ का सेंटर रायपुर में, और यहीं पर ये लागू हुआ था। तो इस ढंग से हम इसको याद करें तो लंबे समय तक नहीं भूलोगे, याद रह जाएगा। चलिए एक और याद करवाते हैं हम आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब एक चीज है कि एक चीज याद करवा देना कि जब घर में जब बेटी आती है, देखो 2 बार यहाँ पर, पहले चीज है 22, 2 बार बेटी का यहाँ पर जिक्र हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी का 1 2 बार जिक्र हुआ, माने 1 या 2 बार जिक्र हुआ, तो ऐसे लिखना 2 बार या 2 बार जिक्र हुआ, तो 2 बार माने 22 आ जाएगा। जब घर में बेटी पैदा होती है, तो जहां बेटी पैदा होती है तो व्यक्ति लोग चिंतित हो जाते हैं भाई, कि भाई हमारे घर में कौन पैदा हो गई, हमारे घर में बेटी पैदा हो रही है। तो डोंट वरी यार, यहाँ पर WORR बहुत चिंता होता है, तो यहाँ पर वरी, वरी से आएगा जनवरी। बेटी जहां पैदा हुई तो चिंतित हो जाते हैं, तो हाँ वरी, डोंट वरी यार, यहाँ पर कोई चिंता करना, वरी से याद करना जनवरी। और इसको पनाह दो, ऐसे याद कर, बेटी को क्या दो, बेटी को पनाह दो, ऐसे करके इसमें भी याद करना, बेटियों को पनाह दो यहाँ पर, क्योंकि बेटी को एक पनाह इसलिए दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में हमको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट हमको देगी ना, यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर देगी, इसलिए पनाह दो इस चीज को। तो 15, पनाह से 15 याद करो, ये भी याद हो जाएगा। 22 जनवरी 2015, केवल इसी से याद करो। बेटी बेटी 2 बार बेटी आएगा तो 2 लिखो। वरी हो जाते, बेटी पैदा होता तो लोग चिंतित हो जाते हैं, वरी बोलते हैं इंग्लिश में, वरी हो गए, डोंट वरी। वरी से आएगा जनवरी यहाँ पर, और पनाह दो उनको 2015। तो ये आपको आसानी से याद होगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं महिला हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन ये लागू हुआ था 2016 में। तो आपको कैसे याद करना होगा, तो आप देखो जो भी अपने को याद करना, अक्सर 10 से लेके, जो भी 10 से लेके ये 22 तक का पूरा अपने को डेट याद करना है। और देखो 10 से लेके 22 इसमें महिला में ला आ रहा है और यहाँ भी ला आ रहा है, तो कौन से शब्दों में ला आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे 10 11 12 13 14 15 16, 16 में ही यहाँ पर ला आ रहा है। तो याद रखना महिला हेल्पलाइन आएगा, ला को बस ध्यान रखना। तो ला किसमें आता है, कौन से सन में आता है, तो 2016 में ही ला आता है। तो 2016 में कौन सा लॉन्च हुआ था, 2016 में महिला हेल्पलाइन 181, यहाँ पर 181 ये धारा हो जाएगा, 181 पे डायल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपको आसानी से याद होगा, बस महिला हेल्पलाइन करके आप याद कराने की कोशिश करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब शक्ति सदन का डेट तो दिया नहीं है, शक्ति सदन बहुत पुराना चल रहा था। शक्ति सदन बस इतना याद रख लेना आप लोगों को कि इसके अंतर्गत स्वधारा ग्रह और उज्ज्वला ग्रह दोनों को समाहित किया गया। और स्वधारा ग्रह जो पहले से चल रहा था और उज्ज्वला ग्रह जो पहले से चल रहा था, ये ग्रह है, गृह माने घर, जहां पर इनको हॉस्टल टाइप रखा जाएगा। यहाँ पर शक्ति सदन, इन दोनों का नाम जोड़ के इसको शक्ति सदन कर दिया गया। अब देखो याद करा रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखो वन से वंदना, वन से जैसे बोले वन से वंदना, वन वन माने एक लिख लो, वन माने एक पहले ही लिख लो, एक माने एक से स्टार्ट होगा यहाँ पर। मातृ माने होता है माँ, और माँ माने क्या होता है, माँ माने होता है जननी, जो हमको जन्म देती है। माँ माने होता है जननी, यहाँ पर जननी मतलब हो गया जनवरी, तो ये हो गया जनवरी। और यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री त्र, अब त्र किसमें आता, सत्र, त्र किसमें आता, 17 माने का 10 से लेके आपको 22 तक देखना। और त्र जो आता है 17, ये प्रधानमंत्री में ही आता है, तो त्र से याद कर लेना 17। तो आसानी से जब भी देखो इसी से खोजने को ना, वन से वन लिख दो, मात्र से माँ जननी है तो जनवरी लिख दो, और त्र से लिखोगे, त्र किसमें आता, 17, एक 10 11 12 13 14 15 16 17 इसी में आता त्र, तो याद रखना 17 ऐसे करके लिख लेना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई। प्रथम बेटी पर 5,000 रुपए इसमें दिया जाता है। अब इसी प्रकार सखी निवास कामकाजी महिला हॉस्टल जो 1972-73 बहुत पुराना चला आ रहा है, पूछने की संभावना कम है इसको। अब चलो राज्य की योजना को लटवा देता हूँ। राज्य की योजना कैसे रटे? मैंने कहा था सुपोषण योजना होगा तो हमेशा ये तो महात्मा गांधी की जयंती पर चलेगा। ये तो महिला, आपने देखा महिला जो वो होता है दिन होता है 8 मार्च महिला दिवस होता है, उस पर चला। यहाँ पर एक चला अगस्त में चला जो मैं आपको याद करवा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, तो सुपोषण जो भी चला होगा मैंने पोषण, वो महात्मा गांधी की जयंती पर चला होगा। तो ये तो आपको याद हो गया कि महात्मा गांधी की जयंती जो है कब लगता है, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को अपने क्या चलवा दिया, अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर इसको चलवा दिया, ये याद हुआ। अब 2018 में महिला जो हम लोग जो पहले जो पढ़ रहे थे सुपोषण योजना महिलाओं के लिए था, 2018 केंद्र का 2018 का था, तो यहाँ पर एक आगे बढ़ाओगे, राज्य में थोड़ा सा एक बाद में बनेगा, तो एक आगे बढ़ाओगे तो 19 हो जाएगा। तो आप कहा जाएगा 2019 मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2 अक्टूबर 2019 को चलेगी। इस ढंग से याद करना। अब हमको याद करना है सुचिता योजना। अब सुचिता योजना को याद करोगे तो ये जो लागू हुआ था 24 जनवरी 2017 को लागू हुआ था। तो 24 जनवरी 2017 को लागू हुआ था। ये सूचिता, सूचिता माने सूचित करना। सूचिता माने क्या होता है, आप देखो सूचिता को अगर ता को हटा दूं तो क्या होगा, सूचित। सूचित करना माने जानकारी देना, याद रखना। सूचित करना माने क्या हो गया, सूचित करना माने होता है जानकारी। कम से कम जानकारी 2-4 व्यक्ति को दोगे ना, जानकारी कम से कम 2-4 व्यक्ति को दो ना, तो 2-4 से आ जाएगा 24। 24 जनवरी वैसे भी बालिका दिवस है, ये भी याद करना। 24 जनवरी ये याद हो जाएगा। ठीक है, सुचिता योजना। अब ये है 2017। 17 देखो यहीं पर, ये किस लिए है सुचिता योजना, तो सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए है। सैनिटरी नैपकिन वितरण, सैनिटरी से देखो इसको स लो, सतरा, यहीं पर चुगली कर रहा, सतरा, सैनिटरी से याद हो जाएगा सतरा। तो ये वाला अगर देखो, सा देखो, ये टा देखो और रा देखो, तो ये चुगली कर दिया। कब मैं लागू हुई हूँ, 17 को लागू हुई हूँ। आसानी से यहीं से बनाओ। यहाँ पास इतना याद रखना, तो सुचिता योजना सैनिटरी नैपकिन संबंधित है, तो सैनिटरी से याद कर लेना, सतरा, 17 से ये स्टार्ट हुआ। 24 जनवरी बालिका दिवस, ठीक है, मैंने याद करवाया। 24 जनवरी 2017। सूचिता मैंने सूचना देना, सूचित करना मैंने जानकारी देना। 2-4 लोग को दोगे तो 24 आ जाएगा। जानकारी से जनवरी याद आ जाएगा। यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी 17 ऐसे का तो 17 आपको याद हो जाएगा। चलिए और हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक योजना और आपके सामने यहाँ पर आता है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। अब बाल, जैसे बाल, छोटे छोटे बालकों का बाल बड़ा हो जाए, छोटे छोटे तो कहाँ जाते हो, तो नाव के पास जाते हो। किसके पास जाते हो, तो नाव के पास जाते हो। नाव माने नाव याद कर लेना यार, माने सीधा बाल बड़ा हो गया बच्चे लोगों का तो नाव के पास जाओगे, और नाव माने नाव हो जाएगा, तो 2009 ये याद हो जाएगा। ये भी है कुपोषण दूर करना। अब हमारे सामने आता है नवा बिहान। नवा बिहान की अगर बात किया जाए, नवा बिहान योजना कब चालू हुआ और कैसे इसको याद करोगे, तो देखो नवा बिहान का अर्थ क्या होता है, नया सवेरा। अगर बात किया जाए तो नया नया क्या होता है, नया सवेरा। तो सवेरा कब होता है आप ये देखिए। आप अगर बात करेंगे सवेरा जो होता है सुबह सुबह, यहाँ पर सवेरा कब होता है, यहाँ पर तो भोर 4 बजे। 4 बजे से मान 3 बजे तक तो रात होती है, 4 बजे से सुबह सुबह होता है। तो हमको याद करना, हमेशा देखना जो भी चला, अक्सर जो अधिकांश जो चला 2010 के बाद, 2010 से चलना। तो 10 और 4 किस में आता है, तो 4 तो 14 में आएगा ना, तो 2004 अपने आप याद हो जाएगा। 2014 सॉरी, 4 से याद करना, सवेरा 4 बजे होता है, तो 2014 मैंने प्रारंभ कहां से होता है, 4 बजे से होता है, तो 2014 अपने आप याद हो जाएगा। अब हमारे पास आता है 2 चीजों को एक साथ याद करवाऊंगा मैं यहाँ पर। एक है आपका दिशा दर्शन, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम और भजन त्योहार। दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम और भजन त्योहार, जब कभी आदमी भ्रमण करने जाएगा, घूमने जाएगा और त्योहार मनेगा, तो दोनों में आदमी का 12 बज जाएगा यार, बहुत पैसा खर्च होते हैं। भ्रमण करने जाए या त्योहार मनाए, दोनों में व्यक्ति का 12 ही बचता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो सिंपल से याद करो 2012 से ये स्टार्ट हुआ होगा।
अब एक चीज और, वजन त्योहार में अभी 2022-23 में जो हमारा कुपोषण का जो बताया गया इसमें छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार के अंतर्गत 17.76%, इसको भी याद रखना है। अब हमारे सामने आता है महिला जागृति शिविर। इसका डेट नहीं मिलता, तो ये जागृति शिविर किस लिए है? तो कानूनी अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए है। अब हमारे सामने एक और आता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को कैसे याद करें? आप बताओ मुझे, विवाह में कितने फेरे लेते हैं? तो विवाह में कितने फेरे होते हैं? वर वधु 7 फेरे लेते हैं। अब मुख्यमंत्री करवाएगा तो कम करवाए, कंजूसी करेगा तो 5-6 में काम चलाओ ना। ऐसे याद करो, 5-6 में काम चलाओ, 7 फेरे क्यों लेते हो? 5-6 में काम चलाओ, मुख्यमंत्री करवा रहे हैं ना यहाँ पर। तो कब लागू हुआ? 5 और 6 में लागू हुआ। वैसे ओरिजिनल विवाह में 7 फेरे लेते हैं, अब मुख्यमंत्री करवाएगा तो कंजूसी करेगा, तो कम में निपटाएगा, तो कम में फिर भी निपटवा, 5-6 में काम चला दो। तो 5-6 यहाँ पर याद करना है ना। 2023-24 से अब कितने राशि दे रहे हैं? इसको 50,000 रुपए राशि दे रहे हैं, ये भी आपको याद करना है। चलिए आपको एक और चीज याद करवा देते हैं, छत्तीसगढ़ महिला कोष। अब देखो, छत्तीसगढ़ महिला कोष को याद करना, तो कोष जो भरता है, हम बोलते हैं कोष भरेगा धन भरेगा, भाई 2-2 बूंद से, कितना? 2-2 बूंद से कोष भरेगा। आप याद रखना, कभी भी रखेगा 2-2 बूंद से, 2-2 बूंद से क्या भरेगा? मेरा घड़ा भरेगा या कोष भरेगा। तो बस याद हो जाएगा ना, 2-2, हर में 2 देखो। 2 तारीख को गठन हुआ, फरवरी भी महीना किसका है? 2 का महीना है। मैंने कहा था 2, इसमें 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो लगाओ और 2 करो, सब में 2-2-2 आएगा। 2 फरवरी 2002 को महिला कोष का गठन हुआ था। 2-2 बूंद से घड़ा भरता है और ये भी कोष होगा तो घड़ा भरेगा। 2-2 जनवरी, फरवरी महीना क्या है? फरवरी, 2 बूंद आएगा तो 2 ठो जीरो आप लगाओगे, बूंद लगाओगे, बाकी 2-2 कर दोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी का आगे इसमें ऋण जब योजना देना स्टार्ट किया महिला कोष द्वारा, ऋण योजना जस्ट 1 साल बाद ही 2003 से इसने ऋण बांटना, महिला स्व सहायता समूह का ऋण बांटना शुरू कर दिया। तो 15 अगस्त के दिन आजादी, 15 अगस्त के दिन याद रखना, 2003 से 1 साल आगे बढ़ा दो, 2-3 से ऋण बांटना, कब आजाद? 2 पैसा लो आजाद हो जाओ, 15 अगस्त 2003 से। इसी के बाद 9 में आएगा सक्षम योजना। ये जो 9 में 18 से 45 वर्ष की आयु की विधवा परित्यक्ता आदि महिलाओं को दिया जा रहा है 2009 से, और स्वावलंबन योजना विधवा परित्यक्ता आदि को जो 35 से 45 वर्ष की महिलाएं होगी, इस डेट को भी याद रखना, 9-10 से ये स्वावलंबन योजना दिया जा रहा है। सब में ऋण ही दिया जा रहा है और वर्तमान में कितना परसेंट दर है? 3% दर है। चलिए अब एक और दो लास्ट को याद करवा देते हैं, वो है कौशल्या मातृत्व सहायता योजना। कौशल्या मातृत्व सहायता योजना को बात करोगे तो कौशल्या के 2 पुत्र, कौशल्या के पुत्र थे राम और लक्ष्मण, हमेशा साथ साथ थे। आपने याद रखना, जो कौशल्या के पुत्र राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण हमेशा क्या थे? साथ साथ थे। हम साथ साथ है, साथ, ये साथ साथ डांडी मार्च कर रहे थे। माने यहाँ पर जब महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया और इन्होंने किया, यहाँ पर हमारा का छत्तीसगढ़ मार्च किया, छत्तीसगढ़ मार्च कर दिया, ये दंड कारण मार्च किया। तो ये लोग 7 मार्च से किया, साथ साथ किए, साथ साथ थे, साथ करेगा, मार्च से करोगे तो यहाँ पर मार्च आ जाएगा, दांडी मार्च जैसे गांधी किए, इन लोग का भी दंड कारण मार्च था, तो हमने 7 मार्च किए। और ये भी करेगा, 2-2 पुत्र थे, मैंने यहाँ पर 2-2 पुत्र, हमेशा 2 साथ रहे, इसमें भी 2-2 आएगा, 2022 यहाँ पर 2022। और थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जब से इनमें द्वितीय बालिका, और याद रखना इसमें द्वितीय बालिका पर 5,000 देने की बात कही गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी ऐसे ही सब होने के कारण इसको समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे पास लास्ट बचता है राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 24 मार्च 2001 को। याद रखना, राज्य कब बना? हमारा राज्य बना सर 2000 में बना, और पहले महिला को प्राथमिकता, तो महिला को प्राथमिकता देंगे तो सीधा 2001 में ही क्या गठन कर दिया गया? राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 24 मार्च आपको याद करना है, 24 मार्च 2001 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।